जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले 2 आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए हैं। सेना ने इन आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है और जब सेना ने सड़कों से गुजर रही गाड़ियों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। गाड़ी में सवार लोगों के आईडी कार्ड भी अब चेक किए जा रहे हैं। पुंछ में आतंकियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। घने जंगलों में छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश भी की जा रही है। साथ ही पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। इसके अलावा हमले वाली जगह के आसपास रहने वाले 18 से 20 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तेज। जंगल के चप्पे चप्पे में तलाशी अभियान। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले के बाद से सेना के जवान फुल एक्शन में हैं। जंगल में चप्पे चप्पे की तलाश की जा रही है। एक से बढ़कर एक घातक हथियारों के साथ सेना के धाकड़ जवान जंगल में उतर गए। इस तलाशी अभियान में आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना के जवान ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है और लगातार जो है इन घने जंगलों में आतंकियों को ढूंढने की जो कवायद है वो चल रही है। हालांकि हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भी जो है वो हर जगह पे चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला जा रहा है। बिल्कुल आपको बता दें तस्वीरों में किस तरीके से आपको बताने की कोशिश करें कि कितनी मेहनत और मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है और भारी भरकम हथियारों के साथ ये जवान किस तरीके से घने जंगलों में जो है वो आते हैं और घने जंगलों में पहुंचकर ये किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ। इस आतंकी हमले में एक जवान शहीद हुआ और 4 जवान घायल हो गए। हमले के बाद आतंकी पास के घने जंगलों में भाग गए। आतंकियों की इस कायराना करतूत के बाद पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई। आतंकियों की तलाश में सेना के जवानों ने पूरी ताकत के साथ जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि जिस हाइडआउट के ऊपर हम पड़े हैं इस तरह की चट्टानों के नीचे अक्सर गुफाएं होती हैं जहां पर आतंकी जो है वो छुपे होते हैं। कैसे वो छुपे होते हैं और कैसे सुरक्षा बलों को वहां पर जाना पड़ता है और उन ठिकानों का पता लगाकर उन ठिकानों को अक्सर आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से कि कितने बड़े बड़े ठिकानों को जो है वो अक्सर वो ध्वस्त करते हैं। और ऐसे में आप देखिए कि जिस तरीके से पुंछ में जो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है 3 दिन से जो बड़ा ऑपरेशन चल रहा है उसका एक हिस्सा ये भी है कि कैसे बड़े बड़े ठिकानों का पता लगाते हैं ये सुरक्षा बल। सेना के अधिकारियों के मुताबिक वायुसेना की गाड़ी पर हमले में एक असॉल्ट राइफलों के अलावा M4 कार्बाइन और स्टील की गोलियों का इस्तेमाल भी किया गया था। उसी के बाद से ही सेना के पैरा कमांडो की टीमों को भी तलाशी अभियान में लगाया गया है। अब वहीं पुंछ में 2 दिन पहले 4 मई को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था। आतंकियों ने एयरफोर्स के ट्रक पर गोलियों की बौछार कर दी थी और हमला करने के बाद जंगलों में भाग गए थे। उनकी तलाश के लिए सेना पुंछ में ऑपरेशन चला रही है। वहीं इस हमले में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उनके घर भी पहुंचा। तो एक तरफ पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया, वहीं 4 जवान घायल हैं। दूसरी तरफ विपक्ष को इससे साजिश की बू आ रही है। उसने पुंछ हमले को 2019 में हुए पुलवामा हमले से जोड़ दिया। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे चुनावी स्टंट तक बता दिया। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ में हुए हमले को एक स्टंट बताया और कहा कि पिछली बार भी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव से पहले ऐसा ही एक स्टंट किया गया था।
पुंछ में हुए आतंकी हमले पर सियासत। ये स्टंटबाजी हो रही है। सेना के अपमान पर बीजेपी की कांग्रेस पर स्ट्राइक। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि फर्जी एयर स्ट्राइक है। आखिर आतंकवाद पर वोट पॉलिटिक्स कब तक? आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक हो या फिर उरी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, विपक्ष दोनों ही मामलों में सवाल खड़े करता रहा है और अब पुंछ में हुए आतंकी हमले पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ में हुए आतंकी हमलों को एक स्टंट करार दिया और कहा कि पिछली बार भी ऐसा ही स्टंट किया गया था। कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? इससे घटिया बयान जिसपे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। अरे जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब राहुल गांधी जी कहां थे? चीन के डिप्लोमेट्स के साथ बंद कमरे में न जाने क्या क्या तैयारी कर रहे थे, देश को बताएं क्या कर रहे थे। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि फर्जी एयर स्ट्राइक है। एक तरफ अनुराग ठाकुर ने सेना के अपमान के लिए कांग्रेस को घेरा तो दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ हमले के लिए केंद्र सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। 370 नहीं है, आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है, कि उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मारना दौड़ना बंद हो जाए और हम अमन से रह सके? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों की समर्थक रही है। इनके बड़े नेता पाकिस्तान में जाकर के और दूसरे देशों में जाकर के खालिस्तान या दूसरे आंदोलनों का समर्थन करते हैं। पंजाब में को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। आप अपने में रहिए। पुंछ के बारे में क्या आपको पता है? कभी जाकर के देखा ही है ग्राउंड पर किस प्रकार से हमारे जवान वहां पर काम कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव के सियासी रण में हर मुद्दे उछाले जा रहे हैं और उनका मकसद एक ही है, किसी भी तरह से वोट हासिल करना। लेकिन जिस तरह से पुंछ में हुए आतंकी हमले का मुद्दा उछाला गया है, उससे हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश की सुरक्षा और आतंकवाद जैसे गंभीर मसलों पर सियासत कब तक होती रहेगी? अब वहीं तेज प्रताप यादव ने भी चरणजीत सिंह चन्नी के सुर में लाया है और सवाल उठाया है कि आखिर चुनाव के समय ही आतंकवादी हमले क्यों होते हैं। मगर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और उसे घटिया राजनीति करार दिया। चुनाव आता है तो पुलवामा में हमला होता है, हमारे नौजवान जो शहीद हो जाते हैं। अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ाहट करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम किया। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। देश के जवानों पे, सेना के जवानों पे, एयरफोर्स के जवानों पे घटिया राजनीति ये कांग्रेसी पार्टी कर सकती है उसी के संस्कार में। इनको जब सेना का चीफ गली का गुंडा लगता है तो ये जवानों की शहादत पे ये राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बीजेपी के खून और संस्कार में नहीं है। सब जानते हैं
कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आतंकवादियों से मिली थी पंजाब में भी, किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जम्मू कश्मीर में भी, और आज देश के हर हिस्सों में भी हर जगह से आतंकवाद खत्म हम कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुखद हादसा है और मारे गए शहीद के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अब वहीं बयान पर बवाल होने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें सेना पर गर्व है। उन्होंने पुंछ हमले को स्टंट नहीं कहा था, बल्कि बीजेपी के उसे पॉलिटिकल स्टंट बनाने की बात कही थी। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। मैं स्टंट ये बोल रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं, क्यों नहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है, मेरा ये सवाल है। चलिए पंजाब और बिहार से आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं, जहां महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार के विवादास्पद बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से विजय वडेट्टीवार के खिलाफ लिखित शिकायत की है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की है। इसके साथ ही विजय वडेट्टीवार के चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाने की मांग खुले तौर से बीजेपी ने उस पत्र में की है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शहीद हेमंत करकरे पर विवादास्पद बयान दिया था। चुनावी रण में जागा कसाब का जिन, शहादत पर सवाल, सियासी बवाल। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती। कांग्रेस नेता के बयान पर हंगामा। चुनावी मौसम में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की विवादास्पद बयान ने एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। विजय ने अपने बयान से 2008 में हुए मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की डरावनी याद को लोगों के जेहन में एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। यही नहीं, आतंकी अजमल कसाब और शहीद हेमंत करकरे पर दिए उनके बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता के बयान से सियासी पारा हाई हो गया। उन्होंने आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वल निकम को देशद्रोही तक करार दे दिया है। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो आहे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सीधे सीधे अजमल कसाब का नाम लेकर मशहूर वकील और बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वल निकम पर निशाना तो साधा है, साथ ही इस आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे का अपमान भी किया है। विजय वडेट्टीवार के बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी विजय के बयान पर कांग्रेस से अब जवाब मांग रही है। साथ ही INDIA गठबंधन पर पाकिस्तान की बोली बोलने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस का विपक्ष का नेता कहता है कि कसाब ने करकरे जी को नहीं मारा, ये शहीदों का अपमान है, ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। महाराष्ट्र उन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करेगा और मैं तो ऐसा कहता हूं, पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों को उनकी औकात दिखानी चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में अब 26/11 आतंकी हमले पर भी सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता कांग्रेस पर 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट देने का आरोप भी लगा रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं मिस्टर विजय, उनके उस शर्मनाक बयान से बहुत साफ हो गया कि असलियत में कांग्रेस किन शक्तियों का सहारा लेना चाह रही है। 26/11 के दुखद और दर्दनाक हमला
जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने स्वयं हाफिज सईद और पाकिस्तान को जिम्मेदार माना था, आज चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए ये कौन सी जुगलबंदी कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर काम किया है तो हम डट के कहेंगे हमने काम किया है। जिन्होंने काम नहीं किया है, देश के साथ हमेशा गलत किया है, वो लोग ऐसे बयान करते रहेंगे। आप मुझे बताइए, कसाब जो था जिसने हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकशाही के ऊपर आक्रमण किया, उसे माफ करना चाहिए? उसके खिलाफ हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अरे जो लोग अफजल गुरु की कब्र पे फूल चढ़ाते हैं, उन लोगों से क्या हम अपेक्षा करेंगे? 26/11 के हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने आतंकियों से मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। जिस वक्त मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया था, तब 1982 बैच के IPS अधिकारी हेमंत करकरे मुंबई ATS के चीफ थे और दक्षिण मुंबई के कामा अस्पताल के बाहर आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें वो शहीद हो गए। उनके साथ 2 और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शहीद हुए थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई भी दी। आपके मुंबई के उज्जवल निकम का वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो SM मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में, उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था, हेमंत करकरे के बारे में जो गोली चली थी, वो गोली के बारे में जो अतिरेकी की गोली नहीं थी तो फिर किसकी गोली थी, उस बारे में जो लिखा था उसी का संदर्भ हमने दिया था। चुनावी माहौल में मछली, मुसलमान आरक्षण और अब शहीदों के अपमान पर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। इस तरह की बयानबाजी करना और फिर सफाई देना कांग्रेस और उनके नेताओं को भारी पड़ सकता है। अब वहीं हेमंत करकरे के अपमान पर जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने कांग्रेस नेता के बयान से किनारा भी कर लिया है। बात ऐसी है कि हेमंत करकरे शहीद है। हेमंत करकरे देश के लिए लड़े। जब कसाब और उनकी टोली मुंबई में घुसी तो करकरे साहब उनके साथ लड़ रहे थे। कसाब की गोली से लगे और कोई टेररिस्ट उनके गोली से लगे, वो हमारा काम नहीं है, लेकिन बैटलफील्ड पर करकरे साहब थे। ये तो शर्म की बात है ना, जिस कसब पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी फांसी की बात को कंफर्म कर दिया, भारत की न्याय प्रक्रिया से हुआ, उसके बारे में इस तरह की बात, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहूंगा, बेशर्मी की पराकाष्ठा है।